मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। शहर में मकर संक्रांति का उल्लास नजर आने लग गया है। हालांकि इस बार मकर संक्रांति को लेकर बाजार में तेजी नजर आ रही है। पतंगों से लेकर मांझा और तिल के लड्डू और फीणी सब महंगे हो गए हैं। तो वहीं कोरोना के चलते रात्रिकालीन कर्फ्यू का असर भी बाजार में देखने को मिल रहा है और दुकानें जल्दी बंद होने से ग्राहकी भी मंदी हो गई है। तो संक्रांति नजदीक आ गई, लेकिन बाजार में ग्राहकी ने गति नहीं पकड़ी है। देखिए गुलाबी नगर से हमारी सहयोगी गिरिराज की खास रिपोर्ट। मकर संक्रांति का उत्सव, उल्लास शुरू, लेकिन बाजार महंगा। पतंग बाजार पर कोविड-19 का असर। बाजार जल्दी बंद होने से ग्राहकी पड़ी मंदी। पतंग से लेकर फीणी, तिल के लड्डू हुए महंगे। व्यापारियों की माने तो दुकानें जल्दी बंद होने से बाजार में रौनक नहीं है। पतंग व्यापारियों के अनुसार कोरोना के चलते इस बार पतंगें कम बनी हैं। ऐसे में पतंगें 1.5 गुना तक महंगी हो गई है। वहीं बाजार में फीणी भी महंगे दामों में बिक रही है। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल बताते हैं कि नाइट कर्फ्यू के चलते इस बार मकर संक्रांति का बाजार फीका रहा है। दुकानें जल्दी बंद होने से बाजार में ग्राहकी नहीं है। मकर संक्रांति के त्योहार की ग्राहकी सुबह शाम की होती है। ऐसे में इस बार दुकानें जल्दी बंद होने से ग्राहकी पर असर पड़ा है। व्यापार महासंघ ने नाइट कर्फ्यू को रात 9 से 10 बजे तक लागू करने की भी मांग की है। जयपुर शहर में रामगंज बाजार स्थित हांडीपुरा के अलावा किशनपुर बाजार, चांदपुर बाजार, हल्दियों का रास्ता के साथ बाहरी बाजारों में पतंगों की दुकानें सज चुकी है। बाजार में इस बार पतंगें 1.5 गुना तक महंगी बिक रही है। हांडीपुरा में बीकानेर से आकर पतंगे बेच रहे सन्नू हुसैन ने बताया कि बाजार में 20 पतंगे 20 रुपए से लेकर 200 रुपए तक बिक रही है। इस बार 100 पतंगे 50 रुपए से लेकर 70 रुपए तक महंगी हो गई है। वहीं मांझे का गट्टा 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक बिक रहा है। हुसैन बताते हैं कि बाजार में कोरोना का असर भी पड़ा है। इस बार पतंगे कम बिकी है, तो वहीं व्यापारियों ने भी कम पतंगे मंगवाई है। मकर संक्रांति के नजदीक आने के साथ ही पतंग बाजार में ग्राहकी बढ़ने लगी है। इस साल क्या है, जैसे आसपास के जितने भी गांव कस्बे हैं, आसपास जो भी अपने बीकानेर से जयपुर से जुड़े हुए हैं आसपास गांव, इस साल में जा रहा है माल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हर साल के मुकाबले कम है। इस बार थोड़ी रेटों में बढ़ोतरी है क्योंकि काम कम हुआ है। 1 रुपए से लेके 20 रुपए तक की रेंज की पतंग, मंजे की 3 नील की चरखी 200, 250, 300, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से 6 रील है 400, 500, 600, सब वैरायटियाँ वही जैसा आसाद होती है उसी तरीके से। लेकिन बस थोड़ा क्या है, कारोबार ठप है इस साल। जयपुर में अहमदाबाद, बीकानेर, बरेली, कानपुर और आगरा से भी पतंगें बिकने के लिए आई है। यहाँ बीकानेर, बरेली और कानपुर के व्यापारियों ने भी पतंगों की दुकानें लगाई हैं। पतंग व्यापारियों की माने तो जयपुर की पतंगें महंगी बिकती हैं, जबकि बाहर की पतंगें सस्ती दर पर आती है। ऐसे में व्यापारी बाहर से ज्यादा पतंगें मंगवाते हैं। मकर संक्रांति पर दान पुण्य के लिए फीणी और तिल के लड्डू देने का खास महत्व है। इस बार बाजार में फीणी और तिल के लड्डू महंगे बिक रहे हैं। फीणी की दुकान वाले सत्यनारायण पितलिया बताते हैं कि बाजार में इस बार देशी घी की मीठी फीणी 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो तक बिक रही है, तो वहीं फीकी फीणी 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। वनस्पति में दूध की फीणी 240 रुपए से लेकर 400 रुपए किलो तक बिक रही है, तो वहीं सादा फीणी 150 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो तक बिक रही है। तिल के लड्डू भी इस बार महंगे बिक रहे हैं। देसी घी की फीणी तो है 600 रुपए किलो, मीठी है 500 रुपए किलो। वनस्पति घी की फीणी पहले हम 160 बेचते थे, अब 200 कर दी, क्यों वनस्पति घी बहुत महंगा हो गया। जो पीपा पहले 1150 का था, इस समय 1650 का भाव चल रहा है। और मैदा भी महंगी हो गई, इसलिए हमको पैसे बढ़ाने पड़े। 1 तारीख से हमने है जो मीठी फीणी 160 और फीकी 200 कर दी वनस्पति घी की, और देसी की वही मीठे 500 रुपए, फीके 600 रुपए घी और फीणी की भाव बेच रहे थे। हालांकि कोरोना काल में कई बड़े त्योहार आ चुके हैं, जिनसे अर्थव्यवस्था को गति मिली है। इसके बाद व्यापारियों को अब मकर संक्रांति के पर्व से बाजार में और भी तेजी की उम्मीद है।